Welcome third year. We are studying index number. Index number and topic is weighted index number. Weighted average aggregate price index number और इसमें हम लेस्पेयर, पाशेस, मार्शल एडजवर्थ और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर फार्मूला पढ़ते हैं. लेस्पेयर प्राइस इंडेक्स नंबर इज पी नॉट एन सम ऑफ पी एन क्यू नॉट divided by sum of P naught Q naught into 100. It is already studied at inter-level class. Next is Paasche price index number. It is P naught n is equal to sum of P n Q n divided by sum of P naught Q n into 100. यहाँ पे क्या होता है, क्वांटिटी आपकी करंट ईयर होती है, Q n होता है, जबकि लेस्पेयर में क्या होता है, क्वांटिटी यहाँ Q नॉट होता है, वो बेस ईयर वेट से कहते हैं, इसे करंट ईयर वेट कहते हैं. और थर्ड है हमारा अब मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स. ये आपने पहले नहीं पढ़ा हुआ. मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर, इसका फार्मूला क्या है, P naught n is equal to sum of P n Q naught plus Q n divided by sum of P naught Q naught plus Q n. ये ऊपर नीचे सेम है, यानी आपने पहले एक कॉलम ये बनाना है Q naught plus Q n का, क्वांटिटीज को दोनों को ऐड करके एक दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे P n से और सम ले लेंगे, और दूसरी बार मल्टीप्लाई करेंगे P naught से और सम ले लेंगे और 100 से मल्टीप्लाई करेंगे. इसे हम कहेंगे मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर. नेक्स्ट है फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर. वो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि लेस्पेयर इंटू प्राइस से लेस्पेयर इंडेक्स नंबर इंटू पाशेस इंडेक्स नंबर होता है. इसे हम कहते हैं आइडियल इंडेक्स नंबर कहते हैं, और ये ज्योमेट्रिक मीन होता है किसका, लेस्पेयर और पाशेस का. नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइस इंडेक्स नंबर. एवरेज वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइस इंडेक्स नंबर. अब यहाँ पे हमने लेस्पेयर इंडेक्स नंबर पढ़ेंगे, पाशेस. अब इसमें हमने क्या करना है, हमने रिलेटिव्स लेने हैं, यानी हर प्राइस को उससे पिछली प्राइस से हम डिवाइड करेंगे. जैसे ये सम ऑफ पी एन ओ पी नॉट इंटू पी नॉट क्यू नॉट डिवाइडेड सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट इंटू 100. अब ये क्योंकि लेस्पेयर है तो इसलिए इसमें बेस ईयर क्वांटिटीज़ होती हैं. तो अब हमने ऊपर भी हमारा पी नॉट क्यू नॉट है, नीचे भी पी नॉट क्यू नॉट. पहले ये कॉलम बनाना है, फिर हमने पी एन ओ पी नॉट के कॉलम से इसको मल्टीप्लाई करना है, इसका समेशन ले लेना है. तो ये क्या कह रहा है कि ये हमारा लेस्पेयर बनेगा, क्योंकि इसमें हमारा प्राइस जो क्वांटिटी है वो बेस ईयर वेट है. फिर इसे कह रहे हैं पाशेस. पाशेस इंडेक्स नंबर अगर हमें लेना हो एवरेज रिलेटिव्स, एवरेज ऑफ रिलेटिव्स प्राइस इंडेक्स, तो पाशेस में हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे देखें पी एन और पी नॉट यही है जो ऊपर फार्मूले में, यहाँ पे फ़र्क आ गया पी नॉट क्यू एन, क्योंकि पाशेस इंडेक्स नंबर हमारा करंट ईयर वेट्स होते हैं. तो यहाँ पे पी नॉट क्यू एन यही चीज़ है, और नीचे भी सम ऑफ पी नॉट क्यू एन इंटू 100. इसे हम कहेंगे पाशेस इंडेक्स नंबर, क्योंकि पाशेस जो होते हैं वो करंट ईयर वेट्स होते हैं. पलग्रेव्स इंडेक्स, इट इज़ नॉट इंक्लूडेड इन योर सिलेबस. हमारा है अब ये नया जो आपने यहाँ पढ़ा है मार्शल एडजवर्थ प्राइस इंडेक्स नंबर पढ़ना है. अब ये एग्जांपल देखें, इसमें क्या कह रहा है, यूजिंग द डाटा ऑफ एग्जांपल 5.9 कंप्यूट द वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव प्राइस इंडेक्स नंबर 494 बाय लेस्पेयर मेथड, पाशेस मेथड एंड पलग्रेव्स मेथड. आपने यहाँ लेस्पेयर और पाशेस मेथड करेंगे, और हमने वेटेड एवरेज ऑफ रिलेटिव्स निकालना है. हमने एक दफ़ा ज़ाहिर पाशेस के लिए करेंगे और एक दफ़ा हम लेस्पेयर के लिए करेंगे. ये आप एग्जांपल करें, और ये फार्मूले हमने पीछे जो पढ़े हैं ये फार्मूले हमने लगाने. अगर कोई प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क मी. नेक्स्ट इज क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब हमने क्या करना है, अब हमने पहले हमने जो फाइंड किए थे वो प्राइस इंडेक्स नंबर थे, ये हमारे क्वांटिटी इंडेक्स नंबर हैं. ये आपने पहले इंटर लेवल पे नहीं पढ़ा. क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है ये सिर्फ इंटरचेंज है, प्राइस की जगह क्वांटिटी हो जाएगी. कह रहा है देयर आर इंटेंडेड to measure the changes in physical volume or quantity produced, consumed or sold of certain goods or services with respect to time. अब हम क्या मेजर करेंगे, चेंज मेजर किस में करेंगे, क्वांटिटीज़ में, वॉल्यूम्स और क्वांटिटी प्रोड्यूस, कंज्यूम और सोल्ड. और लाइक अ प्राइस रिलेटिव वी डिफाइन ए क्वांटिटी रिलेटिव. अब हम यहाँ प्राइस रिलेटिव जो है क्वांटिटी रिलेटिव फाइंड करेंगे, क्यू एन ओवर क्यू नॉट इंटू 100 करके, वेयर क्यू एन डिनोट्स द क्वांटिटी ऑफ अ कमोडिटी इन द गिवन पीरियड एंड क्यू नॉट डिनोट्स द corresponding quantity in the base period, and which measures the proportion change in the quantity. The quantity index number formulas are obtained by interchanging P and Q's. कह रहे हैं कि सिर्फ P की जगह Q's आ जाएंगे. प्रोसीजर सारा वही है, लेकिन जैसे पहले P था, जैसे अब जब हम रिलेटिव्स लेते तो P n ओवर P नॉट था, क्योंकि प्राइस इंडेक्स नंबर था. क्वांटिटी में क्या आ जाएगा, Q n ओवर Q नॉट हो जाएगा, क्योंकि अभी क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है. लेस्पेयर वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स नंबर. अब लेस्पेयर में हम क्या करेंगे, हमारा ये हमारी वहाँ पे क्वांटिटी जो होती थी वो बेस ईयर क्वांटिटी हम लेते थे. यहाँ प्राइस बेस ईयर प्राइस लेंगे. देखें क्यू नॉट एन सबसे पहला चेंज, यहाँ के वहाँ हम पी नॉट एन लेते थे, यहाँ क्यू नॉट एन है. सम ऑफ क्यू एन इंटू पी नॉट डिवाइडेड बाई सम ऑफ क्यू नॉट इंटू पी नॉट इंटू 100. नेक्स्ट वेयर प्राइसेस ऑफ द बेस ईयर आर केप्ट फिक्स्ड एज वेयर द पाशेस वेटेड एग्रीगेटिव क्वांटिटी इंडेक्स. अब पाशेस में क्या हो जाएगा,
करंट ईयर, वहाँ करंट ईयर वेट होता था, यहाँ करंट ईयर प्राइस है। अब Q नॉट एन इज इक्वल टू सम ऑफ Q एन पी एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ Q नॉट पी एन इंटू 100. नेक्स्ट next Fisher, where prices of the given year are kept fixed as weight. Similarly, we define the Fisher quantity index number. Fisher के लिए quantity index number में क्या आ जाएगा, इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करके अंडर रूट ले लेते हैं। कहते हैं अदर फार्मूलाज आल्सो डिफाइंड एंड इंटरप्रेटेड इन द सिमिलर वे एज द प्राइसेस आर हेल्ड कांस्टेंट, द डिफरेंसेस आर अट्रीब्यूटेड टू चेंज इन क्वांटिटी। करेक्ट। अब हम जो डिफरेंस ले रहे हैं वो हम चेंज इन क्वांटिटी में चेंज को मेजर कर रहे हैं। दिस इंडेक्स नंबर आर आल्सो कॉल्ड द वॉल्यूम इंडेक्स नंबर और क्वांटम। इनको वॉल्यूम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं और क्वांटम इंडेक्स नंबर भी कहते हैं। When the prices P of commodity during a period is multiplied by its quantity Q produced, purchased or sold during the period, we get the total values by price or a value relative to is then defined as। कह रहे हैं वैल्यू रिलेटिव हम कैसे निकालते हैं। वैल्यू रिलेटिव क्या होता है, टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द गिवन ईयर डिवाइडेड टोटल वैल्यू ड्यूरिंग द बेस पीरियड इनटू 100। V वैल्यू इंडेक्स नंबर, वैल्यू रिलेटिव V नॉट n, P n Q n डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट इंटू 100। इसको दूसरे लफ्ज़ों का V n ओवर V नॉट इंटू 100। यानी V वैल्यू किसको कह रहा है, प्राइस इंटू क्वांटिटी को। अगर करंट ईयर है तो V n आ जाएगा, अगर बेस ईयर है तो V नॉट आ जाएगा। ये हमारा क्या बनेगा, हमारा वैल्यू रिलेटिव। ये वैल्यू रिलेटिव, ये इसको अंडरलाइन करते हैं, एक नया कॉन्सेप्ट है वैल्यू रिलेटिव का। It is interesting to note that omitting the factor 100, a value relative is equal to the product of the price relative by quantity relative. Symbolically this may be written as, कह रहा है वैल्यू रिलेटिव हम लिखते हैं पी एन क्यू वन डिवाइड बाई पी नॉट क्यू नॉट, और वो कह रहा है कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं पी एन ओवर पी नॉट इंटू क्यू एन ओवर क्यू नॉट। अगर हम सेपरेट लिख लें एक ही बात है, तो कह रहे हैं ये क्या आ जाएगा, प्राइस रिलेटिव इंटू क्वांटिटी रिलेटिव। वैल्यू रिलेटिव क्या होता है, प्राइस रिलेटिव इंटू क्वांटिटी रिलेटिव। इन अ सिमिलर वे अ वेटेड रिलेटिव क्वांटिटी इंडेक्स इज डिफाइन एज, अगर क्वांटिटी वैल्यू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर के लिए क्वांटिटी रिलेटिव वेट रिलेटिव के लिए सम ऑफ क्यू एन ओवर क्यू नॉट इंटू डब्ल्यू डिवाइडेड बाय सम ऑफ डब्ल्यू इंटू 100। अब डब्ल्यू क्या होता है, पी नॉट इंटू क्यू नॉट। अब एग्जाम्पल 11 और 11 में कह रहे हैं कंस्ट्रक्ट अ लेस्पर टाइप अ पार्शियस एंड अ फिशर आइडियल क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब क्वांटिटी इंडेक्स नंबर आपने निकालने हैं, पीछे सिंपल ये जो भी हमने फार्मूले पढ़े हैं ये वाले, ये आपने कैलकुलेट करने हैं और आपने लेस्पर पार्शियस ये कैलकुलेट करना है। 11 और 12 एग्जाम्पल आप करें, 11, 12, 13 3 एग्जाम्पल्स है बेटा, ये आप करें। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम यू कैन आस्क मी फ्रॉम ऑन व्हाट्सएप। नेक्स्ट टॉपिक इज टेस्ट फॉर इंडेक्स नंबर फार्मूला। अब हम यहाँ 2-3 टेस्ट पढ़ेंगे। पहले 2 का तो आपके इनकी डेरिवेशन, इनका प्रूफ, एक है टाइम रिवर्सल टेस्ट, नेक्स्ट इज फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, ये फैक्टर रिवर्सल, इन दोनों की जो ये प्रूफ है ये आपके इंक्लूड है आपके सिलेबस में। लेकिन जो थर्ड है आपका टेस्ट सर्कुलर टेस्ट, इसकी सिर्फ डेफिनेशन आपके सिलेबस में है। तो हम पहला टेस्ट देखते हैं टाइम रिवर्सल टेस्ट। कह रहे हैं कि दिस टेस्ट में क्या कह रहे हैं, फ्रॉम अ थ्योरेटिकल व्यू पॉइंट अ गुड इंडेक्स नंबर फार्मूला इज रिक्वायर्ड टू सेटिस्फाई द फॉलोइंग टेस्ट प्रपोज बाय आइविंग फिशर। कह रहे हैं कि एक गुड इंडेक्स नंबर को उसको कहते हैं जो ये टेस्ट जो नीचे दिए गए हैं उसको सेटिस्फाई करे, और ये हमें किसने कॉन्सेप्ट दिया है, आइविंग फिशर ने दिया था, जिसका टाइम पीरियड है 1867 टू 1947। टाइम रिवर्सल टेस्ट क्या कह रहा है, इफ द टाइम सबस्क्रिप्ट node and n are interchanged in the price or quantity index number formulas whenever they appear, then the resulting price or quantity formula should be reciprocal of the original index formula, ignoring the factor 100. Symbolically the test requires that p node n is equal to 1 over p n node equal, or या p node n into p n node into equal to 1। कह रहे हैं कि अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें, इनके टाइम सब्सक्रिप्ट कौन से होते हैं, ये जो वैल्यू होती है पी नॉट एन और पी एन नॉट, कह रहे हैं अगर हम इनको इंटरचेंज कर दें और आपस में मल्टीप्लाई करें तो इक्वल टू 1 आना चाहिए इसका आंसर। कह रहे हैं टाइम सब्सक्रिप्ट नॉट एंड एन आर इंटरचेंज, अगर हम इनको आपस में इससे इंटरचेंज कर दें, अगर वो प्राइस मतलब वो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि प्राइस इंडेक्स नंबर है क्वांटिटी इंडेक्स नंबर है, तो हमें जो रिजल्टिंग मिलेगा, जो रिजल्टिंग अगर प्राइस हम कर रहे हैं तो प्राइस इंडेक्स होगा और क्वांटिटी को डील कर रहे हैं तो क्वांटिटी इंडेक्स नंबर, तो उनका वो रेसिप्रोकल होगा ओरिजिनल फार्मूले का। और हम रेसिप्रोकल का हमें पता चलता है कि हम उनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 के इक्वल हो। सिंस द इंडेक्स नंबर इज डिजाइन टू मेजर चेंजिंग वैल्यूज ऑफ प्राइसेस ऑफ प्रोडक्शन, इट इज नेचुरल टू एक्सपेक्ट दैट फार्मूला शुड गिव द सेम रिजल्ट्स रिगार्डलेस ऑफ विच द 2 पीरियड्स इज चूजन एज द बेस पीरियड। कह रहे हैं कि इंडेक्स नंबर जो होते हैं वो मेजर करते हैं चेंजेस को, चेंजेस किस में, प्राइस और प्रोडक्शन की, और इट इज़ नेचुरल, ये आम सी बात है कि फार्मूला जो है वो सेम रिजल्ट देगा अगर आप उसके टाइम पीरियड 2 टाइम पीरियड चूजन एट द बेस
द बेस पीरियड एंड द गिवन पीरियड आर ओनली रिलेटिव टर्म्स एंड हैंस शुड बी रिवर्स। कह रहा है कि इससे ये सिर्फ एक रिलेटिव फॉर्म होती है, हम सिर्फ मुआवजा करने के लिए यूज़ करते हैं कि ये बेस पीरियड है और ये करंट पीरियड है। इसको अगर हम इंटरचेंज भी कर दें तो हम ये कैलकुलेशन कर सकते हैं। एन इंडेक्स नंबर सेटिस्फाइंग द टेस्ट गिव्स कंसिस्टेंट रिजल्ट। दिस इज अ प्रॉपर्टी वी शैल डिजायर एनी इंडेक्स टू ओबे। कह रहा है कि एक प्रॉपर्टी है जो हम कहते हैं कि गुड इंडेक्स नंबर को ये सेटिस्फाई करना चाहिए, यानी कि एक अगर उनके हम टाइम सब्सक्रिप्ट्स को हम इंटरचेंज कर दें और उनका रेसिप्रोकल को उसकी वैल्यू से मल्टीप्लाई करें तो आंसर 1 होना चाहिए। अब लेस पर प्राइस इंडेक्स नंबर कह रहा है कि लेस पर प्राइस इंडेक्स एक्सप्रेस इन अ रेशियो रादर देन परसेंटेज फॉर्म। कह रहे हैं अब हम जो कर रहे हैं हम 100 को ओमिट कर देंगे, हम परसेंटेज को फॉर द टाइम बीइंग हम इग्नोर कर रहे हैं, हम सिर्फ रेशो को उनको ले रहे हैं। तो हमें पता है कि लेस पर का फार्मूला क्या होता है। अब ये प्राइस इंडेक्स से लेकर है, पी नॉट एन होता है सम ऑफ पी एन क्यू नॉट डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट। ये इसने सिंपल फार्मूला भी लिखा है लेस पर इंडेक्स नंबर का। नेक्स्ट ये कह रहा है कि अगर हम इंटरचेंज कर दें इसके टाइम सब्सट्रेट, मतलब जो हमारा ज़रा है जो हमने स्टेटमेंट दी है इस टेस्ट की, अब पी नॉट एन था ये पी एन नॉट हो गया। देखें ये एक जगह चेंज होगी, ये हमारा सम ऑफ पी नॉट क्यू एन हो गया। हमारा फार्मूले में क्या था, पी एन था, यहाँ पी नॉट हो गया। क्यू नॉट था ओरिजिनल फार्मूले में, क्यू एन हो गया। इसी तरह नीचे जो था ओरिजिनल फार्मूले में पी नॉट क्यू नॉट था, पीछे देखें आप ओरिजिनल फार्मूले में। तो जब हमने टाइम सब्सट्रेट चेंज किया तो नॉट की जगह एन आ गया। अब जब हम इनको आपस में मल्टीप्लाई करते हैं, पी नॉट एन इंटू पी एन नॉट, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई जब करते हैं तो आंसर 1 नहीं आता, यानी कि ये कैंसिल नहीं होते, कोई वैल्यू भी कैंसिल नहीं होती क्योंकि सेम नहीं है। तो इसका क्या मतलब है, इट डज नॉट सेटिस्फाई द टाइम रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट पार्शियस का इसी तरह हम फार्मूला लिखते हैं जो ओरिजिनल फार्मूला है पार्शियस का। अब हम इसके टाइम सब्सक्रिप्ट चेंज करते हैं, पी नॉट एन है तो पी एन नॉट हो गया, सम ऑफ पी एन क्यू एन है तो यहाँ पी नॉट। अब हमने जब इसको पी नॉट एन था पी एन नॉट लिया, इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो देखिए कोई वैल्यू इससे कैंसिल नहीं होती, कोई भी सेम नहीं है, इज नॉट इक्वल टू 1 विच शोज दैट फार्मूला 2 डज नॉट सेटिस्फाई ओबे द टाइम रिवर्सल टेस्ट। यानी कि लेस्पर और पार्शियस दोनों टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं कर रहे। अब हम ले लेते हैं आगे मार्शल एडजवर्थ फार्मूला हमारा। मार्शल एडजवर्थ का ये फार्मूला ओरिजिनल, इसको जब हम टाइम सब्सक्रिप्ट इसके चेंज करेंगे तो पी नॉट एन था पी एन नॉट हो गया, ये पी एन था पी नॉट, क्यू नॉट क्यू एन है तो यहाँ क्यू एन पहले कर दें क्यू नॉट कर दें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये पी एन हो जाएगा। और इसी तरह ये क्यू एन प्लस क्यू नॉट, ये आगे इनको आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये हमारी वैल्यू 1 आ जाती है। देखें ये पी नॉट और यहाँ पे पी नॉट क्यू नॉट प्लस क्यू एन, ये सेम कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो आंसर 1 आ जाएगा। हैंस द टाइम रिवर्सल टेस्ट इज सेटिस्फाइड। नेक्स्ट फिशर पे आ जाए। फिशर का ओरिजिनल फार्मूला है हमारे पास, इनके टाइम सब्सक्रिप्ट हम इंटरचेंज करते हैं, पी नॉट एन है पी एन नॉट कर दें, पी एन क्यू नॉट है यहाँ पी नॉट क्यू एन कर दें। सिर्फ हमने नीचे सब्सक्रिप्ट से ये इंटरचेंज की है, जब हम ये वैल्यू लिखी आपस में कैंसिल हो जाते हैं। हैंस इट कन्फर्म टू द टाइम रिवर्सल टेस्ट, तो ये भी हमारा टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई करता है। तो हमारा जो है लेस्पर और पार्शियस टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई नहीं करता, जबकि मार्शल एडजवर्थ और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है ये टाइम रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है। नेक्स्ट आ जाएगा फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अब उसमें हम क्या चेंज करेंगे, फैक्टर रिवर्सल टेस्ट, इट मे बी स्टेटेड इन दिस वे, इफ द फैक्टर पीज प्राइसेस एंड क्यूज क्वांटिटीज अकरिंग इन अ प्राइस और क्वांटिटी इंडेक्स फार्मूला बी इंटरचेंज और रिवर्स so that a quantity or price index formula is obtained, then the product of the two index numbers should be equal the value index number। अब क्या कह रहे हैं कि जब हम फैक्टर रिवर्सल टेस्ट में हम फैक्टर्स चेंज करेंगे, वहां तो हमने सब्सक्रिप्ट चेंज किए थे, यहाँ फैक्टर यानी पी की जगह क्यू हो जाएगा। तो कह रहे हैं कि जो हमें रिजल्ट मिलेगा वो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर आएगा। वहां हमारा रिजल्ट क्या था 1, यहाँ हमारा रिजल्ट होगा ये वैल्यू इंडेक्स नंबर, ये आना चाहिए। तो हम कहेंगे कि हमारा ये सेटिस्फाई करता है। इन अदर वर्ड द फैक्टर रिवर्सल टर्म टेस्ट रिक्वायर्स दैट कि अगर हम प्राइस इंडेक्स नंबर और मल्टीप्लाई करें क्वांटिटी इंडेक्स नंबर को तो आंसर वैल्यू इंडेक्स नंबर आना चाहिए। अब ये पहला हमने लिया लेस्पर इंडेक्स नंबर, इसका प्राइस इंडेक्स नंबर हमें जो ओरिजिनल हमने फार्मूला पढ़ा है, लेस्पर का क्वांटिटी इंडेक्स नंबर अभी फार्मूला क्यू का हम पढ़ के आए हैं। इन दोनों को आपस में जब हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाता है, विच इज़ नॉट इक्वल टू क्वांटिटी इंडेक्स नंबर। कह रहे हैं कि ये हम कोई वैल्यू भी कैंसिल नहीं होती, सेम नहीं है, तो ये वैल्यू इंडेक्स नंबर नहीं आता। इट्स मीन इट डज नॉट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट अगेन अब हम उसके लिए करेंगे, पार्शियस के लिए करेंगे। पार्शियस का फार्मूला लिखा प्राइस इंडेक्स नंबर का, पार्शियस का फार्मूला लिखा क्वांटिटी इंडेक्स नंबर का, इनको मल्टीप्लाई करें, इट इज़ नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स नंबर। हैंस वी कंक्लूड दैट पार्शियल इंडेक्स नंबर डज नॉट सेटिस्फाई फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। नेक्स्ट मार्शल एडजवर्थ टेस्ट, मार्शल का फार्मूला प्राइस इंडेक्स का लिखा, इसका क्वांटिटी का लिखा, क्वांटिटी में ज़रा जहाँ पी था वहाँ क्यू हो जाएगा। इनको आपस में मल्टीप्लाई जब हम करते हैं तो हमारा जो आंसर आता है, रिजल्टिंग जो आता है वो नॉट इक्वल टू वैल्यू इंडेक्स। तो हम कहते हैं कि 10 फैक्टर रिवर्सल टेस्ट इज नॉट सेटिस्फाइड।
नेक्स्ट आ गया फिशर आइडियल इंडेक्स। फिशर का प्राइस इंडेक्स नंबर लिखा, क्वांटिटी इंडेक्स नंबर फार्मूला लिखा, इनको जब आपस में मल्टीप्लाई करते हैं तो पी एन क्यू नॉट, देखें ये इससे कैंसिल हो जाएगा। फिर हमारा ये ऊपर आ जाता है हमारा ये क्यू एन पी नॉट, ये क्यू एन पी नॉट इससे कैंसिल हो जाएगा। पीछे हमारा रह जाएगा पी एन क्यू एन डिवाइडेड बाय सम ऑफ पी नॉट क्यू नॉट, तो स्क्वायर हो जाएगा और अंडर रूट भी था और अंदर स्क्वायर हो जाएगा, तो स्क्वायर और अंडर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम ये कहते हैं कि फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। सिर्फ फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जो है वो फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को सेटिस्फाई करता है, अदर 3 डज नॉट सेटिस्फाई द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट। अभी आपको एग्जांपल 14 दी हुई है जिसमें इसने कहा हुआ है कि शो विद द हेल्प ऑफ फॉलोइंग डेटा द फैक्टर रिवर्सल टेस्ट एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट सेटिस्फाई बाय फिशर आइडियल फार्मूला फॉर द इंडेक्स नंबर कंस्ट्रक्शन। ये एग्जांपल आप करें। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होती है, कोई चीज़ समझ नहीं आती, यू कैन कॉन्टेक्ट मी ऑन व्हाट्सएप। ओके, अल्लाह हाफिज़।